हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कौन से स्टूडेंट सो रहे हैं तो सोना छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और हो सकता है और एग्ज़ाम चल भी रहा है, तो इसलिए सोना छोड़िए और पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि ये पूरे साल का आपने कितना मेहनत किया है, वही आपको अब मौका मिला है कुछ अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है, अपना रिज़ल्ट को 100% लाने के लिए। इसलिए सोना छोड़ दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। तो चलिए, एक बात हाँ, जिन स्टूडेंट के आंखों में नींद नहीं है उनका समझिए कि 100% रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, इसीलिए सोना छोड़िए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है एवरेज, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको देखते हुए मैंने ये एवरेज का ये दो प्रश्न लिया है। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर आता रहेगा हमें तो क्वेश्चन कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, हम उसको फॉर्मूला के अनुसार हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो फॉर्मूला के साथ साथ मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल भी लिया है क्वेश्चन, ठीक है, कि उस फॉर्मूला के अनुसार हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने एक ही प्रश्न को तीन तीन ट्रिक्स के साथ मैं आपको भी सिखाऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगला क्वेश्चन आपको आता ही होगा। तो क्या जाता है, अगर 15-20 मिनट है या 25 मिनट ही है, अगर देख लेंगे तो कुछ सीखेंगे ही ना, सीख कर ही जाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस आपको मैथ्स के मिलती रहेंगी, ठीक है। और मेरी वीडियो की यही एक खासियत होती है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट, कि जो स्टूडेंट को अभी मैथ्स में थोड़ा सा वीक है तो वो भी ज़ीरो से हीरो बन जाए, ठीक है। और जो है तो वो तो हीरो तो है, लेकिन हाँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, एवरेज, हिंदी में इसे औसत कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो हमारी बुकिश डेफिनेशन है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, ठीक है, कि अब तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक दिन वो 8 रोटी खा रहे हैं, फिर 5 रोटी खा रहे हैं, फिर आपने क्या पता नाश्ता वाश्ता किया होगा तो, या फिर कुछ अलग से कुछ खाना वाना खाया होगा कुछ, तो थोड़ा सा कम कर लिए 3, फिर उन्होंने 4 रोटी खाई, ठीक है। तो उन्होंने कुल कितनी रोटी खाई हैं, ठीक है, 8, 5, 3, 4, तो कुल रोटी उन्होंने, इनको हम जोड़ेंगे तो उन्होंने कुल रोटी 20 खाई हैं, ठीक, 20 रोटी खाई। फिर उन्होंने, मतलब कि वो 4 दिन रहे हैं, अभी 4 दिन रहे हैं, अभी और भी रहेंगे, ठीक है, वो उनकी इच्छा है। तो हम जानेंगे कि वो 4 कितने दिन हुए, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि उन्होंने 4 दिन में 20 रोटी खाई हैं, ठीक। अब हमें इन्हीं के अनुसार अपना रोटी की अपनी क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी होगी, क्योंकि आगे कितना दिन रहेंगे उसी हिसाब से। तो उन्होंने कुल 20 रोटी खाई है, कितने दिन में, तो 4 दिन में। अब इसको हम इससे भाग देंगे, तो भाग देने से कितना आएगा, 5, यानी कि वो एक दिन में 5 रोटी खाएंगे। अब हम इसी के हिसाब से अपना आटे की क्वांटिटी या रोटी की क्वांटिटी हम उतना ही रखेंगे। तो कहने का यही मतलब है कि यही हमारा एवरेज हुआ, 5 हमारा एवरेज हुआ, ठीक है। इन ये हमारी राशि है, इनका एवरेज हुआ 5। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, एवरेज, ये हमारा फॉर्मूलाज हुआ, एवरेज सम
ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम सम ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स ही कह सकते हैं, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी कितनी हुई हमारी 8 5 3 4। तो हमने क्या किया, ये हमारी हो गई 8 5 3 4, ये हमारा हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हम सम ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारी संख्या कितनी थी, तो 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 हुई, ठीक है। फिर हमने इसे क्या किया, इसको हमने जोड़ा तो हमारा 20 आया, फिर इसको हमने 4 से भाग दे दिया तो हमारा एवरेज निकल आया 5, ठीक है। अब ये हिंदी मीडियम में है जो स्टूडेंट, तो औसत का होता है फॉर्मूलाज, ठीक है। क्या फॉर्मूला हुआ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। तो कैसे ये हमारी राशियों का योग ये हुआ, ये हमारी राशि थी, योग हमने इसको जोड़ा, ठीक है। फिर हमारी राशियों की संख्या, जिसे हम राशियों की संख्या नंबर भी, ये हमारे संख्या मीन्स नंबर हुआ है, जिसको हम n लिखकर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा n हुआ, ठीक, ये हमारा n हुआ 4, तो ये हमारी संख्या कितनी है 4। फिर हमने इसको भाग दिया, तो जो भाग देने पर हमारा प्राप्त हुआ भागफल, ये हमारा औसत है, यही हमारा औसत हुआ। कि ये टूटी फूटी संख्या थी, अब कोई खर्चा ही हमने किया, तो एक दिन 8 रुपये किया, एक दिन 5 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, तो अगर हमें किसी को बताना हो तो एक एक दिन का थोड़े हम देंगे, सीधे ही हम अपने एवरेज बोल देंगे कि हाँ भाई इसका एवरेज इतना है, ठीक है, 4 दिन में इसका खर्चा इतना मैंने कर दिया है, तो एवरेज हम सीधा ही निकाल के उनको बता देते हैं, ठीक है। तो एवरेज बहुत ही कंपलसरी है अपने लाइफ में भी, मतलब बुक में तो है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट हम अपने लाइफ में भी एवरेज का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसे आना जरूरी है, हर किसी को आना चाहिए कि एवरेज हमें कैसे निकालना है। तो एवरेज यही निकालते हैं कि हमारी जो राशियों का योग है या फिर सम ऑफ आइटम्स है, उसको हम ऐड करते हैं, फिर हमारे नंबर्स कितने हैं, तो नंबर हम आइटम्स या ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों को हम भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखिए ये तो हमने एवरेज निकाला, ठीक है, एवरेज निकाला है हम। अब हमें टोटल निकालना हो, सम निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारा एवरेज जितना होता है उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाता है। ये फॉर्मूलाज भी दोनों आपको आना चाहिए। अगर एवरेज निकालना हो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर सम निकालना हो तो एवरेज इंटू n, ये दो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आई होप आपको अभी याद हो गया होगा, ठीक है। एवरेज निकालने का है और ये सम, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। और देखिए मैं आगे आपको क्वेश्चन भी लेकर दिखाऊंगी, उसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगी, बेसिक भी बताऊंगी। देखिए आपको इस वीडियो से 100% में से तो 90% आपको एवरेज क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, हो ही जाएगा। बस अब पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हो, क्योंकि हर क्वेश्चन देखिएगा कि ये क्वेश्चन आता होगा आपको, जरूरी नहीं है कि अगला क्वेश्चन आपको आता ही होगा, ठीक है। आता है तो ठीक है, तो आप समझिए कि हाँ मुझे एवरेज मैं 50% क्या 60% मुझे मैं पक्का हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें पहले तो एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर अरे इसमें तो ये था, इसमें ये था, ये बात हो जाती है। इसलिए देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो अब एवरेज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 12, 13, 15, 17 और 18 का औसत क्या होगा, तो इसका फाइंड द एवरेज निकालना है हमें। 12, 13, 15, 17 एंड 18, ठीक है, एवरेज निकालना है, फाइंड करना है हमें। तो औसत मैंने आपको बताया था वहाँ पर
क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताया था एवरेज के लिए, ठीक है। और हिंदी में है जो, तो औसत का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये योग क्या हुआ, मतलब इसको हम जोड़ेंगे, ये हमारी राशि है, इनको हम जोड़ेंगे, हमने जोड़ लिया। फिर था राशियों की संख्या, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी संख्या 5 है, जिसको हम n भी कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर इनको हम भाग देंगे, हमने जोड़ा तो हमारा 75 आया, 75 बटा 5, तो इसको हम भाग दे दिए, तो भाग दे कितना आया हमारा 15। यानी कि ये टूटी फूटी राशि है, इनको हमने सीधा ही एवरेज में हमने बता दिया कि ये हमारी संख्या है, राशि है, इसका एवरेज हुआ 15, ठीक है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आता है जो 8 स्टूडेंट 5 से लेके 10 तक स्टूडेंट है, उनका ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, ये इतना इजी उनको लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अपना लगाएंगे। आगे देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको ट्रिक से भी समझाऊंगी और एक एक क्वेश्चन को 3 ट्रिक से आपको बताऊंगी। यहाँ तक ले आपने वॉच किया, आगे भी बढ़िए। ये तो नॉर्मल है, आपको आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ है n+1/2। अभी आपको याद हो गया होगा कि प्रथम n जो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1/2 अभी याद कर लीजिए। अब भी प्रथम हमारा क्वेश्चन इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है प्रथम, और एग्जाम में आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ये प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तब हमारा था कि अब पहले तो हम ऐसे किए थे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तब हम 1 से लेके 50 तक जोड़े, फिर उसको 2 से भाग दे, है ना। तो देखिए हम सीधे ही हमें यहाँ पर ये फॉर्मूलाज लगाया है हमने, क्या है फॉर्मूला, हमारी संख्या कितनी है, तो 50 है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूलाज में 1 है, अपॉन 2 है, ठीक है। तो ये हमारा 50 और 1 51, 51। फिर ये हम इसे 2 से डिवाइड देंगे, तो हम 2 से डिवाइड दिए तो हमारा कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और फिर 2 पचे 10, 25.5। ये हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, हो सकता हो कि ये वाला क्वेश्चन आपको ना आता हो या आता भी हो, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसका फॉर्मूलाज होता है n+1 2n+1/6 एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर n+1 फिर 2n+1/6, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए अपना, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। एक बात और है, जो स्टूडेंट को हिंदी नहीं समझ में आती होंगी, वो भी साथ में उनको हिंदी भी को भी पता चल जाएगा, और जिनको इंग्लिश नहीं मालूम है वो भी सीख जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ख़ास बातें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने ये वीडियोस बनाया है जो भी बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, ठीक है, कि किसी स्टूडेंट को परेशानी मत हो और एग्ज़ाम भी एकदम पास में है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा 25 हुआ, n हमारा 25 है, तो 25 + 1, ठीक है, यही है। फिर है 2n, मतलब 2 × n कितना है 25 + 1, ठीक है, अपॉन में 6 है, ठीक है। तो ये हमारा 25 ×
26 मल्टीप्लाई, अब इसको हम किए तो 50 और 50 और प्लस 1 51, 6 इसको हम काटे, ठीक है, इसको भी काट दिए, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ गया, इसका ये एवरेज हुआ, ठीक है। ये हमारा हुआ वर्गों का औसत। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूलाज लगाएंगे। अभी याद कर लीजिए अभी, क्योंकि कितना टाइम लगेगा, n+1 और 2n+1 अपॉन 6। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमारा क्यूब का है, ठीक है। अब ये क्यूब हो या स्क्वायर हो, ये संख्या यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मूलाज तो हम यही ना बैठाएंगे उस पर, तो फॉर्मूलाज आना जरूरी है ना। तो स्टूडेंट आप प्लीज़ आप फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में कैसा भी है, अगर फॉर्मूला आता रहेगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन लेकर भी बता दिया है कि किसको हम कैसे फॉर्मूलाज के ऊपर बैठाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा क्यूब का है, तो ये क्यूब का था हमारा एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, n+1 स्क्वायर अपॉन 4। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, वो हमारा वर्ग का औसत था, वर्गों का औसत था, स्क्वायर का था, अब ये घनों का औसत है, ठीक है। n+1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है। तो चलिए इसको यहीं पर ले लेते हैं कि आपको प्रश्न भी दिखता रहे और आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए ये हमारा n कितना है, 12 ले लिया हमने, फिर क्या है n 12 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 12 को हम ऐसे ही लिखे, इसको हम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम जोड़े तो कितना हुआ 13, इसका स्क्वायर बट्टा में 4, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर किए तो हमारा कितना हुआ, ये 12, ये 169, ठीक है, ये हमारा 4, तो इसको हम काट दिए, 4 दिए 12, तो इसको हम इसके साथ गुना किए तो हमारा आ गया 507। ये हमारा एवरेज हुआ, ठीक है। यहीं पर मैंने ले दिया है कि आपको अपना क्वेश्चन भी देखते रहेंगे और आपको ये आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा वीडियोस आपको नहीं मिलेगा इसलिए कि आप जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूलाज भी रहेगा और उसके साथ आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन भी है। मैंने ये तीनों चारों इसलिए लिया है कि आपको अब ये फॉर्मूलाज के लिए कहीं पर ना जाना पड़े और जो हिंदी मीडियम है उनको कहीं भटकना पड़े, जो इंग्लिश मीडियम है वो उनको भटकना पड़े कि उस क्वेश्चन को हम कैसे उस पर फॉर्मूलाज के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये तीनों चारों चीज़ों को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आगे और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये तो बहुत ही, जिन स्टूडेंट को एवरेज का कुछ मालूम है ये तो उनका बेसिक है, एकदम बेसिक है, आगे हम देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। वॉच करेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ खोएंगे नहीं, कुछ हासिल ही होगा, ठीक है। और अगर आता होगा तो आपको रिवीजन आपकी हो जाएगी, तो अच्छी बात है कि आप एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग है, बेसिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n+1। इस अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर तो इसका फॉर्मूलाज है n+1, ठीक है। देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम कैसे 3 ट्रिक से इसको बताऊंगी मैं। इसमें देखिए खास क्या क्या बात बताऊंगी। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूलाज होता है n+1, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत, तो इसने कहा है 4 संख्याओं। अभी देखिएगा इसमें क्या बताती हूँ मैं आपको। तो ये प्रथम 4 सम संख्याएं कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8
1 2 3 4, हाँ 8 4 तक ही कहा है। अब देखिए इसमें क्या खास बात है, अगर प्रश्न में आ जाए कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत, तो इसने संख्या बोली है कि सम संख्या तो आपको मालूम है कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो सम संख्या होती है, ठीक। तो उसने 4 सम संख्या बोली है, मतलब संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 सम संख्या हुई, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम 4 तक सम संख्याओं का औसत क्या है, तो तक मतलब कि ये 4 तक ही होगा, यहाँ तक, ये नहीं रहेगा, ये 6 8 नहीं रहेगा, ये 4 तक ही रहेगा, या 4 तक हो या 6 तक हो, तो 6 तक ही हम देखेंगे, 8 को नहीं देखेंगे। अब इनका ही हम औसत निकालेंगे, ठीक है। तो और तक ना आए तो हम ये हमारी संख्या हमारी कितनी है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक देखेंगे हमारी, ठीक है। नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये हमारी संख्या कितनी है 4, ठीक है। अगर तक आ जाए तो 4 तक ही देखेंगे, ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इनका ही हम एवरेज निकालेंगे। तो हमारा ये प्रश्न में था कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 4 संख्याओं कौन सा हुआ, तो 2 4 6 8, अब इनका ही हम औसत निकालेंगे, तो ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला था n+1, तो n हमारी कितनी है, तो 4 है, 4 + 1, 1 2 3 4 हुई, प्लस 1, तो ये यानी हमारी एवरेज हुआ 5, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूलाज के हुआ। और भी आपको एक बात बताओ इसमें, इसको और भी कितना आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर सेम डिफरेंस हो, ठीक है, सेम डिफरेंस हो तो सेम ही है, 2 3 4 5 6 7 8 सेम डिफरेंस है इसमें, तो हमारा औसत जो होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है। क्लियर, औसत जो होता है बीच वाला, मीन्स कि 2 स्टेप इधर चले और 2 स्टेप इधर चले तो बीच वाला रह जाएगा। तो देखिए 4 के बाद क्या है 5, तो इसीलिए हमारा ये 5 एवरेज आ गया, है ना। तो ये भी एक ये भी आसान है, ये भी आसान है और ये भी आसान है। तो ये तो था कि ये बहुत ही छोटा छोटा नंबर था, तो हम सीधे ही इसको प्लस करके हम सीधे ही बोल दिए 4 1 5 हुआ, तो हमारा एवरेज 5 हो गया। लेकिन आगे एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि इतने छोटा छोटा ही प्रश्न आए। ये हमारा जो ये क्वेश्चन में ये नंबर दिया है ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको हमें जोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, तो सीधे हम क्या करेंगे उसका हम, और लगातार हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर लगातार हो, अगर बीच बीच में आए तो हम उसमें ये वाला नियम लागू नहीं करेंगे कि सेंटर वाला, मिडल वाला, कि इधर से आधा देखें और इधर, और बीच वाला हमारा एवरेज होता है, ठीक है। वो लगातार जो होगा उसी में हम देखेंगे, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे नेचुरल हो, तीनों में से कोई भी हो, तब हम एवरेज निकालना हो तब हम सेंटर वाला देखेंगे, ठीक है। इसको हम एक ये तरीका से हमने कर लिया, और ये दूसरा तरीका है, इसको हम देखिएगा इन क्वेश्चनों को, इस पे हम कैसे कैसे आपको बताऊंगी। इस पे ये भी हो सकता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, योग राशियों का योग बटा राशियों की संख्या भी इसे हम कर सकते हैं, इनको जोड़कर, और इसको कितनी संख्या है तो 4, इसको भाग देंगे तो भी हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर, चलिए तब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ कि n, कि अगर प्रश्न आ जाए, देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो विषम संख्या आपको मालूम है जो 2 से डिवाइड ना हो, तो कौन कौन सी होती है, तो 1 3 5 7 9, ठीक है। ये प्रथम विषम संख्याएं हो गई, तो हमें ये सब कुछ देखना ही नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 ही होगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे ही एवरेज हम दे देंगे कि हमारा 5 होगा, क्योंकि हम फॉर्मूलाज में भी दिया हुआ है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर कितना होता है, तो n ही होता है भाई, n ही होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम n, मतलब कि ये अब देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 होगा। अगर आप इधर से अगर देखिए हमारा सेम डिफरेंस है, इसको भी बता देती हूँ, अगर हमारे ये सेम डिफरेंस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेम है, तो 2 इधर से चले 2 इधर से चले, ये हमारा सेंटर वाला होगा 5, तो ये हमारा एवरेज आ गया 5।
इसके ऊपर भी हमने एवरेज जो है वो वाला नियम हमने इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ करना ही नहीं है, सीधे ही ऐसा क्वेश्चन है जे भाई तो क्या करना है, बस सीधे ही 5 है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 ही होगा। बस अब बिना पेन और पेंसिल उठाए सीधे ही कह देंगे कि भाई 5 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये हमारा तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा अब। ठीक है, अब हम लास्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लास्ट में और बड़ा बड़ा ही आता है। मैंने इसलिए बड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं लिया कि बच्चे देखकर घबरा मत जाए जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं एवरेज का। ठीक है, तो अगर बड़ा बड़ा लेंगे तो वो देख कर ही घबरा जाएंगे, तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने पहले आसान आसान लिया है। ठीक है, कि वो धीरे 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 आगे बढ़ते जाएं। चलिए, तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इसमें फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। देखिए, चाहे ये कॉन्जिक्यूटिव का इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, तो इसमें फॉर्मूलाज होता है a प्लस एल अपॉन 2। अब a मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, l होता है लास्ट नंबर। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं आपको, देखते जाइएगा। बस टाइम मत देखिएगा कि टाइम इतना हो रहा है, बस कुछ सीखना है तो आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर कोई मनोरंजन थोड़े हो रहा है कि अरे नहीं बोर हो रहे हैं, चलो ये तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए कोई टाइम का नहीं रहता है कि कितना टाइम हो रहा है, हमें भूख लगी नहीं लगी है, वहाँ पे बस अपना काम तक, हमें अपने मंजिलों तक पहुँचना है। ठीक है, तो हमारी मंजिल यही है। तो देखिए अब आगे क्या है, सीरीज हैविंग कॉमन ऑन डिफरेंस सेम AP। ठीक है, उसको AP भी बोलते हैं कि हमारा डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हिंदी मीडियम में है, n लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, चाहे वो विषम संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एल अपॉन 2। अब इसी प्रश्न को हम देखते हैं कि 3 ट्रिक से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न है कि ऐसे में प्रश्न आता है और आता ही है एग्जाम में। ठीक है, आता है एग्जाम में और इसी में आदमी कंफ्यूज होता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर में होता है, एक भी आता है, एक से भी शुरू होता है, तो मैंने 2 से ले लिया है। चलिए कोई बात नहीं, वो आप ले भी सकते हैं, एक से भी ले सकते हैं। तो 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर मालूम ही है कि 1 से स्टार्ट होता है। हम प्राकृतिक नंबर हम ये थोड़े बोलते हैं, ये फिंगर को ही गिनना होता है, तो हम 0 से थोड़े गिनते हैं, 1 2 3 से गिनते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है ये बात भी, वो आप सीख लीजिएगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं होता है, वो होल नंबर में होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर होता है तो 1 से ही हम गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर 1 से भी शुरू होगा, पर मैंने इसे 2 से ले लिया है। ठीक है, 2 3 4 5 6 ये हमारा नेचुरल नंबर है, इसका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने ऐसे निकाला है इसको, तो इसको सम किया। ठीक है, और ये हमारा टोटल कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो हमने इसको 5 से भाग दे दिया, तो ये हमारा 4 एवरेज आ गया। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो हम शुरू से करते आए हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, देखते जाइएगा। एक का डिफरेंस है इसमें, 1 2 2 3 4 5, तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं कि 2 इधर से चले 2 इधर से चले, ये और हमारा ये सेंटर वाला जो हुआ यही हमारा एवरेज हुआ। दूसरा ट्रिक हो गया ये। ठीक है, ये हम 2 ट्रिक से भी कर लिए। अब तीसरा ट्रिक है कि लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है ये। ठीक है, लगातार है ये संख्या, तो उसमें लिखा था a प्लस एल। ठीक है, अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, तो ये हुआ हमारा 2 और ये हमारा हुआ 6 और बटा में 2, तो इसको हम जोड़ दिए तो 6 7 8 और 8 और 2 हम 2 से इसको भाग दिए, तो 2 चौके 8, तो ये हमारा 4 एवरेज आ गया ना। तो इसी को हम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम 3 अपना फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि कौन सा इजी से हम कर सकते हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा ना खींचे।
क्योंकि जरूरी नहीं है प्रकृति संख्या यही मतलब इतना ही आए, और भी लंबा आ सकता है, लास्ट तक भी हो सकता है, लेकिन लगातार हो, चाहे 48, 49, 50, 51 ऐसा हो, ठीक है, 102, 103, 104 हो, तो उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा हम उस पर करेंगे। मैंने तीनों आपको बता दी है। ठीक है, अब इवन नंबर में आ जाए। इवन नंबर में आए तो इवन नंबर 10, 12, 14, 16, ठीक है, ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर यही होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको हमने क्या किया, ये हमारा एवरेज 4 हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला रह गया, तो इनको हमने जोड़ा, योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जोड़ा। तो हमने इसको भी हमने ऐसे ही किया है, इसको प्लस करके, और अपॉन कितना है 4, 1 2 3 4 ही है, तो इसको हमने काट दिया, तो हमारा ये 13 आंसर आ गया। इसके ऊपर भी हम ये वाला सेंटर वाला कर सकते हैं कि ये देखिए सेम डिफरेंस है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेम है, तो इधर से 2 और 2 इधर से। अब आप सोचेंगे कि 2 इधर से चले गए और 2 इधर चले, तो बीच में क्या रह गया, बीच में तो कुछ भी नहीं रह गया। तो स्टूडेंट घबराइए मत, इसको भी देखिए कि 12 के बाद 13 आता है ना, तो बीच में तो 13 ही हुआ ना, बीच वाला ही बोला है मैंने, तो ये हमारा 13 आ गया। ये भी आपने सीख लिया। ऐसे ही बोल रही हूँ कि वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको समझ में आता ही जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर है, इसको भी हम ऐसे करेंगे, फिर ये सेम डिफरेंस आ जाए, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का डिफरेंस है, उसे भी हम सम ऑफ कर सकते हैं, और दूसरा सेम डिफरेंस वाला इधर उधर भी चले, और सेंटर वाला ये भी हम इसमें लागू कर सकते हैं। और इसमें ये भी कर सकते हैं a प्लस एल, यानी कि ये a हुआ हमारा फर्स्ट और l हुआ लास्ट, इसको हम जोड़कर और फिर 2 से हम इसको डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा। हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, अब मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये लास्ट में, ये लास्ट तक जाइएगा, क्योंकि लास्ट वाला ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ लास्ट तक जाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is 45, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब हमारी 7 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 3 इधर से हुआ, 3 इधर से हुआ। ठीक है, इसमें हमारा एवरेज कितना है, तो 45। अब इसमें से हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 45 के इधर तो हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, तो इधर हम नहीं देखेंगे, इधर बड़ी संख्या देखेंगे। तो हमारी कौन सी है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 45 हुआ, तो ये हमारा 46, 47, 48, 49, और ये हमारा 50, 51। तो हमारा कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारी बड़ी संख्या है, तो हमारी ये 51 हमारा होगा। ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ये, तो हम ये 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमने लिख लिया है। ठीक है, तो हम सीधे ही, हमें बड़ी संख्या देखना है तो इधर का नहीं देखेंगे, हम छोटी वाली देखेंगे। तो हमारी कौन सी है, 45 हमारा एवरेज है, तो 45 इसका ही हमें करना है, क्या, अरे लगातार हमें चलना है, तो 45, 46, 47, 48, 49, और ये हमारी हो गई 51। तो इसमें से हमारा 51 हमारा आ गया ये बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए तब हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एवरेज ऑफ 6 consecutive even number is 83, find the smallest number, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने लिया है। ठीक है, और आता ही है। 6 लगातार सम संख्याओं का 83 सबसे छोटी संख्या है, ज्ञात करें। तो 6 हमारा क्या है, 6 लगातार संख्या है, तो देखिए हमने 6 लगातार संख्या ले ली है, उसका औसत 83 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ले लिया हमने। अब इसमें से हमें छोटी देखनी है, तो हमारी
ये हमारा 78, 80, 82, 83। पहले तो हमारा सेंटर वाला समझिए, हमारा 2 इधर से चले, 2 इधर से चले और 2 बीच में रह जाएगा, तो हमारा 82 और 84, बीच में हमारा 83 हुआ। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंटर वाला हमारा कितना हुआ, 83 है, औसत हमारा 83 है। तो 83 के बाद इधर चलेंगे, बड़ी संख्या इधर होगी तो हमें इधर देखना नहीं है, इधर देखेंगे। तो 83 के बाद कौन सा है, सम संख्या है, 82 हुआ, 80 हुआ और फिर 78 हुआ। तब इसमें से छोटी कौन सी होगी, तो हमारी 78 ही होगी। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या एवरेज की होगी। अब इसमें वाला क्वेश्चन आ जाए तो अब मैंने पहले ही बता दिया है कि एवरेज जो होता है मिडल वाला होता है। सेम डिफरेंस है, 78, 79, 80 है, ठीक है, 80, 82 है, सेम डिफरेंस है। तो हम सेंटर वाला हमारा क्या है, सेंटर में रख लेंगे हम 83 को, एवरेज हमारा। फिर उसके बाद हम छोटी, और इधर हुआ छोटी और इधर हुआ बड़ी संख्या, तो छोटी हमें देखना है तो इसलिए हम इधर जाएंगे। तो 83 से 82 हुआ, फिर 80, 78, तो ये हमारी हुई 78, ये हमारी छोटी संख्या हुई। ठीक है, फाइनली आप देखिएगा ये वाला प्रश्न है, बहुत ही खास होगा, ये एग्जाम में आता है। बस अभी यही हमारा एक और क्वेश्चन है, लास्ट है, यहाँ तक जुड़े रहे आपका बहुत बहुत वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इफ एवरेज ऑफ 9 consecutive even number is 102, find the difference of first and last number। यदि लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आता है, मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, फिर इसके बाद मैंने ये प्रश्न लिया है और ये एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इफ द यदि सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो पहले 9 लगातार सम संख्या देखे, पहले तो क्या हम 9 लगातार पहले लेते हैं हम, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ठीक है, अब क्या है देखिए, एक संख्या, अब ये दूसरी संख्या पर जाने के लिए हम इसे पार करेंगे, तो एक संख्या के बाद हम दूसरी संख्या पर पहुँचे तो बीच में कितना पड़ाव आ रहा है, एक डिफरेंस है, एक टर्म्स है। फिर दूसरी संख्या के बाद हम तीसरी संख्या पर पहुँचे तो इसमें कितना हमारा ये टर्म्स है, ये कितना हमारा पड़ाव पार किए हम, तो 2। ठीक है, फिर 3 संख्याओं के बाद हम 4 तक जब पहुँचे तो हम बीच में कितना हमारा गैप हुआ हमारा 3। तो यहाँ तक तो हम यही समझे कि 2 संख्या है, गैप 1 है, 3 संख्या हुआ तो गैप 2 है। ठीक है, फिर ये 4 संख्या हुआ तो गैप कितना, 3 है। मीन्स संख्या हमारी ज़्यादा है। ठीक है, 2 संख्या है तो गैप हमारा 1 हो रहा है, 3 संख्या हो रहा है तो गैप हमारा 2 हो रहा है, मतलब संख्या एक ज़्यादा है और गैप एक कम है। तो ऐसे ही हमारा हुआ कि ये हमारी ये 9 संख्या है तो हमारा गैप कितना होगा, 9 संख्या है तो गैप कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अगर हम पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए एक बात और, ये ध्यान से बात सुनिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए प्राकृतिक संख्या आ जाए, ठीक है, प्राकृतिक यहाँ पर ये सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या आ जाए, ठीक है, उनका अंतर बताना है, पहली और अंतिम का अंतर बताना है संख्याओं का कि कितना होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या है तो एक पड़ाव बराबर 1 होगा, अगर इवन नंबर या ऑड नंबर हो तो ठीक है, एक पड़ाव 2 के बराबर होगा। प्राकृतिक संख्या में ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या हो तो एक पड़ाव 1 के बराबर, ये एक पड़ाव 1 के बराबर होगा। और प्राकृतिक या ऑड नंबर हो, इवन नंबर या ऑड नंबर हो तो एक पड़ाव 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका हम पहली और अंतिम का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो हमारा अंतर हो जाएगा 8। तो ऐसे ही है, अगर ऑड नंबर इवन नंबर हो जाएगा तो एक पड़ाव 2 के बराबर ही हो जाएगा, तो हमारा 8 दूनी 16, तो हमारा ये 16 जो है ये हमारा अंतिम
संख्या हो जाएगा। जब हम पहली और अंतिम का हम निकालेंगे अंतर, तो हमारा अंतर होगा यही 16। ठीक है, अब ये हमारा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है इसलिए इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है तो उस तक भी हम वो भी देख ही लेंगे कैसा है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पर हमने लार्जेस्ट नंबर देखना है। ठीक है, अब तो ये था कि ये लगातार ये 9 जो ये सम संख्या था, ठीक है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि नंबर हमने बांट लिया, जैसे हमने यहाँ पर किया था, बांट कर और बीच वाला हमने एवरेज देख लिया। ठीक है, ये तो आसान था। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, जब यहाँ पर हम अब 41 लगातार सम संख्या लिखने बैठ जाएंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, है ना। और इसमें भी है 9 अगर सम संख्याओं का लिखना है तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वाला ट्रिक हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये ऐसे ही है, 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अब हम 41 विषम संख्या लिखेंगे, कितना मुश्किल होगा। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 49 है हमारा, ठीक है, हमारी औसत है, तो इसका हमारा 20 संख्या इधर हुई और 20 संख्या इधर हुई। ठीक है, 20 संख्या इधर, 20 संख्या इधर, तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप भाई किनारे हटिए, आपका अभी काम नहीं है, हमें इनको देखना है। ठीक है, तो इधर ये 20 और 20 40 और 1 41 हुआ ना, तो 20 संख्या को हमने इधर छोड़ दिया, अब ये 20 संख्या इधर आ गया, तो 20 और ये एक संख्या था 21। अब इनका ही हमें अंतिम देखना है, पहली और अंतिम का देखना है। ठीक है, अगर ये, ठीक है, इसे हम पहली संख्या मान लें और पहली और अंतिम संख्या का अंतर निकाल लें, तो हमारा ये अंतिम भी निकल आएगा ना। तो देखिए, तो ऐसे ही है, मैंने बताया था। अब इसका हम 21 का हम निकालेंगे, तो 21 था, 21 है, तो संख्या है 21 संख्या है, तो पड़ाव कितना होगा 20, एक कम। मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि पड़ाव हमारी संख्या ज़्यादा होगी और एक कम होगा। 9 संख्या थी और पड़ाव 1 था, 8 हुआ, एक कम। तो ऐसे ही हमारी 21 है, 21 संख्या है, तो पड़ाव कितना होगा, एक कम, तो 20 हुआ। अब मैंने कहा था ऑड या इवन नंबर हो तो एक पड़ाव 2 के बराबर होगा। प्राकृतिक संख्या में एक पड़ाव 1 के बराबर, और जो हमारा इवन नंबर ऑड नंबर होगा तो एक पड़ाव 2 के बराबर। तो जो 20 संख्या है इसका 2 पड़ाव कितना होगा 40। तो हम जब इसका अंतर निकाले 1 और 40 का हम अंतर निकालेंगे, तो हमारा ये आखिरी संख्या हमारी 40 होंगी। ठीक है, तो हम क्या किए, ये हमारा 49 जो था, ये हमारी पहली संख्या हमने इनको माना था, और ये हमारी आखिरी संख्या क्या निकला 40। तो हम इसको हम जोड़ेंगे, तो तो हमारा 89 आ गया लास्ट। तो यही हमारी ये हमारा आंसर हुआ 89, और यही हमें बड़ी संख्या ही ज्ञात करना था। तो हमारी बड़ी संख्या ये पहली संख्या और ये हमारी लास्ट संख्या हुई। तो लास्ट संख्या कौन सी है 89, यही बड़ी है, बड़ी ही देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ये 89 हुआ। ठीक है, तो हमारा ये 89 हमारा आंसर आएगा। ये एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आता है। अगर आप सक्षम हैं कि लगातार विषम संख्या लिख सकते हैं, तो आप लिख कर भी देख लीजिएगा, तो उसमें ही भी आपका 89 ही आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि कह रहा है प्रश्न हमारा 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या देखना है, तो हमें क्या करना है, 49 हमारा एवरेज है, तो 20 संख्या हम इधर लिए, 20 संख्या इधर लिए, तो हमें बड़ी संख्या देखना है। तो इसको हम किनारे कर दिए और इसको हटा दिए, तो अब रह गया 21, ये 20 हुआ था और एक ये 21, तो 21 संख्या। ठीक है, तो इसका हम इसे हम फर्स्ट अपना मान लिए। ठीक है, फर्स्ट संख्या मान लिए। तो जब हम पहली और अब 21 का हम पहली और आखिरी संख्या का अंतर निकालेंगे तो ये लास्ट वाली हो जाएगी। तो पहले हम तो ये निकालने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि 21 संख्या है, तो पड़ाव कितना कम होता है, एक कम, तो 20 हुआ।
इवन और ऑड हो तो इसमें 2 हमारा जो रहता है तो हम क्या करेंगे 20 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारी ये 40 संख्या हो गया। एक पड़ाव 1 के बराबर, एक पड़ाव 2 के बराबर, ये हमारा ऑड और इवन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा 40 हो गया। तो जब हम पहली और आखिरी संख्या का इनका अंतर निकाल लिया, हमने इनका अंतर निकाल लिया तो हमारा जो 40 है ये हमारा आखिरी संख्या निकल आई। तो इसे हमने पहली संख्या माना था और ये हमारी आखिरी संख्या है, तो इनको हमने जोड़ा तो हमारा 89 आया लास्ट वाला। तो यही हमारी बड़ी संख्या हुई 89। क्लियर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, यही फॉर्मूलाज है जो इन्हीं के आधारित पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आएंगे भी, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं लेकिन यही फॉर्मूलाज पे आता है। ये लास्ट प्रश्न है, यहाँ तक देखते रहिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वीडियोस बनाई हूँ जो भी वो बना रही हूँ। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा इसका वॉच दिया है, वॉच टाइम दिया है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, फुल देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इतना वीडियोस देख लिए तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, वहीं पास में है उसको बटन क्लिक कर देना है। मुझे खुशी होगी कि मेरा परिवार और बढ़ रहा है, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन हमें तो पढ़ना है, तो टाइम नहीं देखना है, हमें कुछ सीखना है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ m। तो इसका फॉर्मूला होता है m n+1/2। किसी संख्या के n गुणजों का औसत संख्या मल्टीप्लाई n+1/2। तो प्रश्न हमारा ये आता है, ये हमारा फॉर्मूलाज हो गया। ठीक है, ये हमारा इसी फॉर्मूलाज के ऊपर हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 के प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा। तो 5 का प्रथम संख्या क्या हमारी 5 है, मल्टीप्लाई क्या है, ये हमारा नंबर हुआ। पहले तो देखिए हम इस फॉर्मूलाज के भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को भी तो देखिए हमारी 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। तो देखिए 5 हमारी संख्या है। ठीक है, 4 गुणजों यानी कि 5 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20। ठीक है, 4 हो गया यानी हमारी संख्या है 5 और इसके गुणज कितने हुए 4। तो यानी कि इसको हमने 4 बार गुना किया। अब इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, और हमारी ये संख्या कितनी है तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हुआ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं, ये 20, 10, 30, 40, 1, 50। तो ये हमारा 5, 50 हुआ। ठीक है, अब ये हमारा 4, तो इसको भाग दे देते हैं। तो भाग देने से क्या होगा, तो 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक है, ये हमारा आ गया 12.5। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी हुआ, इसको भी हम इसके ऊपर भी बैठा सकते हैं। संख्या कितनी है तो 5 है और नंबर कितना है तो 4। तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 5 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, देखिए संख्या कितनी है 5 और ये हमारा हो गया 5। ठीक है, और 4 और 1 5। ठीक है, ये 2, तो 5 गुना ये 5 हो गया। ठीक है, 2 25। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ये हमारा आ गया। इसके ऊपर भी हमने ये हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर हमने अप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस जितने भी बना रही हूँ आप बहुत ही अच्छा वॉच टाइम दे रहे हैं, पूरी वीडियोस देख रहे हैं। और हाँ, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को ये एवरेज का ये पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसे टेक केयर। ओके।